हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग का ब्रेस्ट स्ट्रोक का क्लास अच्छा चल रहा होगा। और ये ब्रेस्ट स्ट्रोक का 5th वीडियो है। और 5th वीडियो में हम लोग ब्रीथिंग को ज़रा देखेंगे, क्योंकि ब्रीथिंग पे लोगों ने काफ़ी गलती किया है और उन्होंने वीडियोस भी मुझको भेजे हैं। तो वीडियोस में क्लियरली दिख रहा है कि वो लोग गलती क्या कर रहे हैं। तो मुझको लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलती एक स्विमर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बिगनर्स एक ही स्टेज पे होते हैं और उसमें से काफ़ी सारे लोग वो मिस्टेक कर रहे होंगे। तो देखिए, ब्रीथिंग जब ब्रेस्ट स्ट्रोक की होती है उसका मैंने बताया है कि जब तक आप पानी को खींच रहे हो तब तक आप ब्रीथ के लिए सर उठा सकते हो। तो लोगों ने या जो बिगनर्स हैं उन्होंने ये सोचा है कि सर उठाने का मतलब सर को ऐसे उठा दो, ब्रीथ ले लो, जो कि गलत है। अगर आप अपने हेड को ही ऐसे लिफ्ट करके ब्रीथ ले रहे हो तो फिर क्या हो रहा है कि आप एक तरीके से स्पाइन पे जोर पड़ता है। और क्या होता है ना कि जब आप अपने नेक को ज़्यादा मोड़ते हो तो फिर आपकी बॉडी ऐसे कर्व शेप में हो जाती है और पूरी बॉडी सिंक हो जाती है। तो फिर ऐसा नहीं करना होता है। आपको ब्रीथ लेना है, जब आप पुल कर रहे हो तो ब्रीथ लो, लेकिन अपने चिन को नीचे की ओर ही रखो, ठीक है। चिन को लिफ्ट नहीं करना है, चिन को अंदर की ओर दबा के रखना है। आप ब्रीथ लो, ब्रीथ लेने के बाद शूट करो, देन किक करो। अगर आपने 4th पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने एक मंत्रा बताया था, जो कि था कि पुल, ब्रीथ, शूट, किक एंड ग्लाइड। तो उस चीज़ को यूज़ करके आप लोग अच्छा स्विमिंग कर सकते हो। ब्रीथिंग पर थोड़ा सा और बात करते हैं कि ब्रीथिंग आप अच्छे तरीके से कैसे ले सकते हो, क्योंकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर हम लोग का तो हेड ही ऊपर नहीं आता, ठीक है। ब्रेस्ट स्ट्रोक में हेड ऊपर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं ऊपर आ रहा है। आप ये सोचो कि मैंने हमेशा बोला है कि आप जब तक पानी को पुल करोगे तभी आप हेड ऊपर कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप पानी को पुल करते हो तो हल्का सा नीचे की ओर पुल करते हो ना, तो जब आप पानी को नीचे की ओर पुल करोगे तो आपको एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा जो थोड़ा सा ऊपर की ओर होगा। मतलब जब आप नीचे की ओर दबाओगे तो एक रिएक्शन फोर्स ऐसे मिलता है ऊपर की ओर, तो आप उसका यूज़ करते हुए अपने हेड को ऊपर उठा सकते हो। लेकिन अगर आप पानी को सॉफ्टली पुल करोगे, पानी पे ऐसे बस हाथ को फेरोगे, तो फिर वो फोर्स मिलेगा ही नहीं। वो फोर्स इतना कम होगा कि आपका हेड ऊपर लिफ्ट ही नहीं होगा, और आप लिफ्ट करने की कोशिश करोगे तो मुंह में पानी चला जाएगा। तो फिर थोड़ा सा हार्ड पुल किया जाता है। स्विमिंग में ये बोला जाता है कि जो रिकवरी फेज़ होता है उसको आप बहुत ही स्मूथली लाते हो, लेकिन जो पुल फेज़ होता है, पुल फेज़ में ही पूरी पावर लगती है। चाहे बटरफ्लाई हो, बटरफ्लाई में भी हैंड ऐसे आता है, पुल हार्ड होता है। फ्री स्टाइल में भी पुल हार्ड होता है, रिकवरी फेज़ स्लो होता है। ब्रेस्ट स्ट्रोक में भी पुल हार्ड होता है और रिकवरी स्लो होती है। और बैक स्ट्रोक में भी सेम होता है कि पुल हार्ड होता है, रिकवरी बहुत ही स्लो होती है। तो फिर आप लोग को पुल फेज़ में पावर लगानी है, और पुल फेज़ करते हुए जब आप पानी को अच्छे से दबाओगे तो फिर अपने हेड को जब ऊपर उठाओगे, ब्रीथ ले लोगे ईजिली। तो फिर अच्छे से पानी को प्रेस करना सीखो। और इसकी एक्सरसाइज वगैरह घर पे भी कर सकते हो। जैसे स्ट्रेचिंग बैंड होता है ना, स्ट्रेचिंग बैंड के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब पुल करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। और पुशअप्स वगैरह कर सकते हो, उससे भी आपके आर्म में पावर आ जाएगी। एंड आप कभी भी जब भी ब्रीथ ले रहे हो तो ब्रीथ लेने में इतना टाइम मत लगाना। मतलब कि जब आप ब्रीथ लो तो क्विकली ब्रीथ लो, उसके बाद हेड डाउन करो। अगर आप पुल करने के बाद आराम से ब्रीथ ले रहे हो 2-3 सेकंड, तो 2-3 सेकंड इतना इनफ टाइम होता है कि आपकी लोअर बॉडी नीचे सिंक हो जाएगी, और फिर आपको उसको वापस से हॉरिजॉन्टल करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इसलिए ब्रीथ तुरंत लेके हेड को तुरंत डाउन करो, जिससे क्या होगा कि आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन बहुत ही कम डिस्टर्ब हो और आपकी बॉडी एक हॉरिजॉन्टल फेज़ में रहते हुए आगे की ओर ग्लाइड कर जाए। आई होप कि ये पार्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आप लोग को कैसे ब्रीथ लेना है। और ये 5th पार्ट था, मेन पार्ट 4th ही था। अगर 4th पार्ट आप अच्छे से समझ गए होगे तो फिर आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक अब होने लगा होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और ब्रीथिंग में जो इशू आ रहा है वो जल्दी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।